This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार। हिसार लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो है वो नई अपडेट जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। अगर अपडेट की बात करें तो कांग्रेस जो है वो किस प्रत्याशी पे दांव खेलेगी, लगातार 3 से 4 चेहरों पे जो है वो लगातार मंथन जो जारी था और अब नाम जो है वो फाइनल होने में कुछ ही समय बाकी है। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो नाम फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या जयप्रकाश पे कांग्रेस दांव खेलेगी या फिर चंद्रमोहन बिश्नोई पे जो है वो कांग्रेस जो है वो दांव खेलेगी? इन 2 नामों पे जो है वो सबसे बड़ा मंथन जो है वो अभी तक लगातार जारी है। इसके अलावा अगर बात करें तो हिसार से पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की बात भी जो है वो चुनाव लड़ने की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। दूसरी और अगर बात करें तो बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अगर बात करें तो जाट नेता सुनैना चौटाला को मैदान में उतार दिया गया है और जननायक जनता पार्टी की बात करें तो नैना चौटाला के उतारे जाने की चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यानी कि 3 पार्टियों ने 3 जाट चेहरों पे जो है वो प्राथमिकता दर्ज कराई है, यानी कि प्राथमिकता दिखाई है कि जाट चेहरों को जो है वो मैदान में उतारा जाए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस का मंथन क्या चल रहा है? 3 जाट चेहरों के बीच में क्या कांग्रेस भी जो है वो चौथा जाट चेहरा लेकर के आएगी या फिर नॉन जाट चेहरे पे और खास करके बिश्नोई समाज के चेहरे पे जो है वो दांव खेलेगी? सबसे बड़ी अगर प्राथमिकता की बात करें तो चंद्रमोहन बिश्नोई की चर्चाएं जो है वो लगातार खूब वायरल हो रही हैं और चर्चाएं ये भी चल रही है कि चंद्रमोहन बिश्नोई ने अपने हिसार स्थित जो आवास है उसकी जो है वो साफ सफाई करवा करके उसको दुरुस्त भी जो है वो करवा दिया है। तो ऐसे में चंद्रमोहन बिश्नोई के आने की पूरी संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम जैसे ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरे जो पोजीशन में जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो रणजीत सिंह है, चाहे वो सुनैना चौटाला है, चाहे वो नैना चौटाला है, उनकी जो मुश्किलें बढ़ती हुई लगातार दिखाई दे रही है। एक और अगर बात करें तो चौधरी देवीलाल परिवार से 3 सदस्य जो है वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं चौधरी भजनलाल परिवार से जो है वो एक चेहरे के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना जो है वो चंद्रमोहन बिश्नोई की लगातार जो है वो दिखाई दे रही है। अब ऐसे में हरियाणा के 3 लाल थे, 3 में से 2 लाल के परिवार के जो सदस्य हैं वो आमने सामने जो है वो हिसार लोकसभा में अपना जो है वो दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। भले ही अलग अलग पार्टियों से जो है वो चुनाव लड़ रहे हो। ताऊ देवीलाल की अगर बात करें तो ताऊ देवीलाल के परिवार से 3 लोग जो कि चौधरी रणजीत सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी से और सुनैना चौटाला जो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से और नैना चौटाला जो है वो जननायक जनता पार्टी से दमखम दिखाती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो वहीं चौधरी भजनलाल परिवार से जो है वो उनके बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई जो है वो हिसार लोकसभा से जो है वो प्रत्याशी बनाए जाने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या 3 जाट चेहरों के बीच में एक नॉन जाट चेहरा या बिश्नोई समाज का चेहरा जिसकी बहुतायत जो है वो वोटरों की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी जो है वो देखने को मिल रही है हिसार लोकसभा क्षेत्र में। और ऐसे में अगर बात करें तो जाट वोट जो है वो 3 भागों में विभाजित हो जाएगा और उसके बाद बिश्नोई समाज का वोट जो है वो जो है वो अगर बात करें तो चंद्रमोहन बिश्नोई अपनी और पूरा का पूरा वोट खींचने में कामयाब रह पाएंगे। इसी उम्मीद को लेकर के जो है वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि चंद्रमोहन बिश्नोई को जो है वो चुनावी मैदान में उतारे। और चंद्रमोहन बिश्नोई के आने के बाद क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं और इन चारों प्रत्याशियों में से कौन प्रत्याशी जो है वो हावी रहता हुआ दिखाई दे रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।